स्वागत है आपका। आप बात कर रहे थे और मैं मंत्रमुग्ध सा सुन रहा था। मैं जानता हूं कि कई बार ऐसे लोग जिनके बारे में आप जानते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम नष्ट कर रहे हैं, और आप, चूंकि आपकी ड्यूटी कहती है कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं और इनको जो सिक्योरिटी देनी चाहिए वो देनी पड़ती है। कई बार मन नहीं करता था मौका मिले तो उड़ा दें। जेल में बंद करने का मनोवश हुआ करता था, और उनका केस अगर मेरे पास होता और ऐसा कुछ होता तो मैं छोड़ता निश्चित रूप से नहीं, ये पक्की बात है। कोई परिणाम होता, हाँ, किसी को उड़ाने की तबीयत कभी नहीं हुई, वो जहन में नहीं है, क्योंकि वो गलत मार्ग है। आदमी, इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, और इंसानियत में हमको मूलभूत रूप से भरोसा है। जहनी तौर पर हर आदमी के अंदर एक बहुत खूबसूरत, बड़ा सुंदर इंसान छुपा हुआ है। चलिए, तो एक तो चर्चा है इंसान की इंसानियत और इंसान ही कैसे हैवान बनता है और इंसान ही जो करता है वो करता है। मैं चाहूंगा, क्योंकि बिहार को आपने कर्मभूमि बनाई, जन्मभूमि तो आपकी महोबा में थी, लेकिन कर्मभूमि बनाई, और अब तो आप बिहार में घर भी बना रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं। बिहार मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। मैथिली भी आप बोल लेते हैं, भोजपुरी भी आप बोल लेते हैं, तो मैं समझता हूँ एक तरह से आप बिहारी तो हैं ही। हाँ, इसमें क्या संदेह है। क्या संदेह है। तो मेरे जो बुंदेलखंड के जो शरीर के सेल थे, 7 साल में सेल बदल जाते हैं, 35 साल में 5 बार बदल चुके हैं। तो बिहारी सेल का जो कोटिंग आपके ऊपर बार बार चढ़ता रहा है, कि अब जो बिहार आपके सामने नजर आ रहा है, आज बिहार में जो परिवर्तन हुआ उसका हिस्सा आप भी रहे, कि हम जो बिहारी हैं, बिहार से बाहर बैठे रहते हैं, या बिहारी एंटरप्रेन्योर हैं, या बिहारी एकेडमिक्स हैं, क्योंकि बिहारी ही हर जगह हैं, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल लेबर हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, कहीं जाइए वो आपको मिलेगा। क्योंकि बिहारी जो है वो कर्मशील है, वो निकलता ही रहता है, घर छोड़ करके बाहर जाता ही रहता है। आज वो बिहारी एक बहुत ही आशा, विश्वास के साथ जो है वो बिहार को देख रहा है, ऐतिहासिक परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठा है। आपको कैसा लगता है? ये क्षण मेरे लिए उत्सुकता का, जिज्ञासा का, उत्साह का और आशंका का है। इस देश में सबसे बड़ी चिंता मेरी है शिक्षा को लेकर के। मेरी हमेशा यह धारणा रही है कि शिक्षा ही आधारभूत संरचना पैदा करती है, क्योंकि अगर एक पीढ़ी 1 साल भी शिक्षा मिस कर गई तो आप देखिए आज जो देश का नेतृत्व है, 60s का नेतृत्व है, जिसमें 60s में विद्यार्थी था। उस समय बिहार में जो शिक्षा का स्तर था, उसी स्तर का नेतृत्व पिछले 20 साल से बिहार में रहा है। और आप देख सकते हैं कि शिक्षा ने किस तरह से, कमजोर शिक्षा की कीमत बिहार ने चुकाई, और ये कीमत फिर नहीं चुकानी पड़े, इसलिए शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा। शिक्षा को बेहतर करना पड़ेगा। सड़कें बनती हैं तो टूट जाती हैं, फिर बन जाती हैं, नहीं होंगी तो बनेंगी। समाज अशिक्षित हो जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। सदियां लग जाती हैं एक समाज को बनाने में, टूटने में एक क्षण नहीं लगता है। आज अनपढ़ शिक्षकों की भरमार है जो अपना नाम नहीं लिख सकते, पैसे दे के बहाल हुए हैं। यूनिवर्सिटीज का क्या हालत है। बिहार का आज से कोई 20 साल पहले हमने कैलकुलेट किया था, साल में 1000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का अपने बच्चों को पढ़ाने में बाहर जाता है। बिल्कुल सही बात है। आज की तारीख में तो अब स्कूलिंग भी लोग बिहार से बाहर कराने लग गए। इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूनिवर्सिटी पढ़ाई, कितने बच्चे दिल्ली में छोटे छोटे कमरों में 6-6 लड़के रह करके रह रहे हैं, तपस्या का जीवन बिता रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हम क्यों नहीं अपने इन कॉलेजेस को इम्प्रूव, जिनकी क्या छवि थी। पटना यूनिवर्सिटी का, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी किन की वजह से? बिहार के प्रोफेसर्स की बदौलत।
खाली दिल्ली क्यों कहते हैं, पूना, मुंबई, यस, एनीवेयर, कर्नाटक, सारे यहीं के पढ़ाने वाले, और क्या? यहीं पढ़ाने वाले, यहीं के पढ़ने वाले, यहीं के। और इतिहास में स्थायी नाम तब होगा जब यहाँ की शिक्षा को आप, चाणक्य ने कौन सा विज्ञापन निकलवाया था अखबारों में, किस चैनल ने उनको प्रमोट किया था? बड़े काम किए, लोग जानेगा, सदियों सदियों तक जानेगा। शिक्षा को बदल दीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बेरहमी से कुचल दीजिए, क्योंकि वो लंबा असर पड़ता है, वो लंबा असर पड़ता है। और जहां भी शिक्षा पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है, मैं उस शासन को सचमुच शासन समझता ही नहीं हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? युधिष्ठिर ने कहा अभय दान। आप लोगों को भय मुक्त कर दें, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता, बाकी वो काम खुद कर लेगा। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने गौतम जी, कि समाज को रचने का काम, कंस्ट्रक्ट करने का काम जो है वो सबसे बड़ा काम है, और शिक्षा से ही संभव हो सकता है। और नजर तो आ रहा है, मुझे लगता है कि सत्ता में आने के 15 दिनों के अंदर में मुख्यमंत्री ने, मैं आज अखबार पढ़ रहा था सुबह की, बहुत सारी चीजें कि आप जिसकी बात कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए और 1000 विद्यालय खोले जाएं, लेकिन वही है कि उसका स्तर सही होना चाहिए, उससे भ्रष्टाचार उसमें नहीं आना चाहिए, और सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सही जज्बे के साथ साथ सही मूल्यों के साथ होना चाहिए, स्थापित। मुख्यमंत्री संजीदा है, बिल्कुल चाह रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल चाह रहे हैं, और चाहना ही चाहिए। और हमारे पास अब एक HRD मिनिस्टर भी ऐसे आए हैं जो कि बड़े मैं समझता हूं कि जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, और शायद उम्मीद तो हम लोगों को करनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में हम एक चीज कहते हैं कि आप जागरूक रहिए, और यहाँ का हर नागरिक लोकतंत्र का चौकीदार भी अपने आप को समझे। बहुत अच्छी बात कही आपने गौतम जी। लोग जागे रहें, हमारे सत्ता के लोगों को जगाए रखें, और लोग समझें कि हमें अपने शिक्षा का स्तर उठाना है, और वो 1000 करोड़ रुपया जो हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए बाहर जाता है, वो री इन्वेस्ट अपने स्टेट में हो, सरकार की इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े, फैकल्टी अच्छी बने, स्कूलों का स्तर अच्छा हो, शिक्षा का मूल्य बढ़िया बने, इन सारी बातों की। और सबसे बड़ी, एक पुलिस वाला शिक्षा की बात कर रहा है, क्योंकि वो समाज को कंस्ट्रक्ट करता है, उस समाज को जिस समाज की उसकी रक्षा करनी है। और एक बिहारी, जिसका कि मैं बिहारी आपको कह रहा हूं, जिसका कि बिहार जिसको बिहारी प्यार करते हैं, जिसको बिहार के बूढ़े जब वो कहीं से गुजरता है तो कहते हैं बउआ, उस बिहारी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का DN गौतम साहब। हम उम्मीद करते हैं कि इसी शो पर फिर हम कभी आगे मिलेंगे, बात करेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच।